जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण की, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 नंबरों में पूछा जाता है और अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार खंडकाव्य डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित खंडकाव्य है, अर्थात ये जो खंडकाव्य है वो शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित है, जिसका नायक वन में सरयू नदी के तट पर रहने वाले नेत्रहीन दंपति का पुत्र श्रवण कुमार है। अर्थात इसका नायक सरयू नदी के किनारे वन में रहने वाले दंपति यानी कि माता पिता का पुत्र श्रवण कुमार है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, अर्थात उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल लेंगे, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार प्रातः काल उठते ही माता पिता की भक्ति में जुट जाता है। अर्थात श्रवण कुमार जो है वो प्रातः काल यानी कि सुबह उठते ही अपने माता पिता की भक्ति में लग जाता है या फिर जुड़ जाता है। एक बार उसके माता पिता तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त करते हैं, अर्थात एक बार उसके माता पिता जो हैं वो तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं या फिर जताते हैं, तो श्रवण उन्हें कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराता है। तब श्रवण जो है उनको कावड़ में बिठाकर उनके लिए तीर्थ यात्रा कराता है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डाल लेंगे, सत्यवादी श्रवण के पिता वैश्य तथा माता शूद्र वर्ण की थी। अर्थात श्रवण के जो पिता थे वो वैश्य और माता उनकी शूद्र वर्ण की थी। दशरथ द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह उन्हें स्पष्ट बताता है। अर्थात राजा दशरथ के द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना प्रकट करने पर वह उनको बताता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है, कि वो एक ब्रह्म कुमार नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डाल लेंगे, भाग्यवादी श्रवण एक भाग्यवादी व्यक्ति है। अर्थात श्रवण कुमार जो हैं वो एक भाग्यवादी व्यक्ति हैं। वह मानता है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अर्थात श्रवण कुमार ये मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। दशरथ के बाण से अपनी मृत्यु को भी वह अपना भाग्य मानता है। अर्थात राजा दशरथ के द्वारा बाण से उनकी मृत्यु होने पर भी वह अपना भाग्य मानते हैं। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डाल लेंगे, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। अर्थात श्रवण कुमार जो हैं वो भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रेमी हैं। 4 वेद और 6 दर्शन ही भारतीय संस्कृति का आधार है। अर्थात 4 वेद और 6 दर्शन ही भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म के 10 लक्षणों को वह अपने जीवन में धारण किए हुए है। अर्थात धर्म के 10 लक्षणों को वह अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।